हाँ चलो, आज जब हमें पढ़ना क्या है, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा पढ़ चुके हैं, लोकसभा। अब शोर मत करना, ठीक ना, शांति से रहो। लोकसभा शुरू करें। चलो, लोकसभा किस आर्टिकल के तहत, लोकसभा किसमें है, आर्टिकल 81। लोकसभा किसमें है, 81। समझेंगे नहीं, तीन चीज हम पढ़ाए थे इसमें। संसद, संसद के 3 अंग थे। संसद के कितने अंग, 3। कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा किसमें, 80 में, संसद 79 और लोकसभा 81। ये जो लोकसभा होती है ये प्रथम सदन होती है। कैसा होता है, प्रथम सदन। प्रथम सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अधिकांश कार्य किए जाते हैं वो सब किस सदन से, लोकसभा से होता है ना। इसीलिए लोकसभा को हम प्रथम सदन के रूप में जानते हैं। और इसके साथ ये निम्न सदन होती है ना, निम्न सदन, और अस्थायी होता है। समझेंगे नहीं, ये निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है। अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि इसको जब चाहे राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत बताएं, राष्ट्रपति लोकसभा को किस आर्टिकल के तहत भंग कर सकता है, 85। किसके तहत, 85 के साथ। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़े। देखो आगे देखते हैं। यह जो लोकसभा होती है, यह इसका जो चुनाव होता है इसके सदस्यों का, इसके सदस्यों को चुनाव कौन करता है, जनता, है ना। इनके सदस्यों का चुनाव जनता करती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वो प्रतिनिधि करते हैं, जनता नहीं करती है ना। लोकसभा का जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा का अप्रत्यक्ष। दोनों को तुलना करते चलना याद होगा बढ़िया से, आए कि नहीं। जैसे यह 81 है तो किसमें है, 80 में। यह प्रथम सदन है तो द्वितीय, यह निम्न है तो उच्च सदन, यह अस्थायी तो अस्थायी सदन है ना। इसका चुनाव कौन कर रही है, जनता, और उसका चुनाव प्रतिनिधि करेंगे। प्रतिनिधि मतलब जो हम लोग चुनकर जिनको भेजे हों, है ना, ये जनता करती है। यानी कि यह प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष। जबकि लोकसभा जो नहीं, राज्यसभा जो होती है वह अप्रत्यक्ष रूप से उसमें चुने जाते हैं लोग, है ना। इसमें जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो कितना होगी, तुम लोग बताओ, हमें क्या बताएं। है ना, इसमें जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो कितना होगी, 552 होती है। कितना होगा, 552, है ना। जबकि राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में सीटें करने का उसका अलग सेक्टर पास, उसमें जो होता है 250। इसमें 552 भले से सदस्यों की संख्या है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसमें चुनाव कितने को होता है, 545 पर होता है। जिसमें से जो 530 सदस्य आते हैं वो कहाँ से आएंगे, यह जो राज्य दिए गए हैं पूरे 28 राज्य हैं, इन राज्यों से आते हैं। जबकि बाकी के और सदस्य हैं, बाकी कितने बचे, 15 थे। देखो अधिकतम सीटें जो होती है ना केंद्र सरकार में वो 20 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर आती कितनी है, 15 आती है। कितना, 15। इस 15 को में भी 2 विभाजन है। यह जो है 15 टोटल आती नहीं है। होता क्या है कि इसमें 13 सीट आती हैं केंद्र शासित राज्यों से। किससे आएगा, केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्यों से 13 सीटें आती हैं वर्तमान में, बता रहे हैं। आज जबकि 2 जो आते हैं, 2 कहाँ से आएंगे, 2 तुम लोग बताओ, नहीं पता है। एंग्लो इंडियन कहाँ से आते हैं, हो गया। देखो हमारे अगर लोकसभा में सीटें अधिकतम देखा जाए तो टोटल कितनी है, 552 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। इससे ज्यादा है नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जिसमें से 545 पर ही वर्तमान में चुनाव होते हैं। कितना पर, 545। इस 545 में 530 सीटें जो आती हैं वह राज्यों से आती हैं, है ना। सबसे ज्यादा किस राज्य से जाता है,
उत्तर प्रदेश 30 होता है ना। आज जो 15 टे बचा, ये 15 टे आते हैं, देखो 15 को में 13 टे आते हैं केंद्र शासित राज्यों से, और 2 टे कहाँ से आते हैं, एंग्लो इंडियन से। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या? आए तो देखते हैं एंग्लो इंडियन क्या है। एंग्लो इंडियन जन तो क्या है, देखो शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान बनते दौरान हुआ क्या था कि कुछ ऐसे सदस्य थे जिनके वंशज अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के थे। कौन थे? इंग्लैंड। मतलब ये था कि उनकी जो मम्मी थी वो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो भारत में आकर यहाँ की औरतों से शादी कर लिए थे, है ना। अंग्रेज यहाँ पर जब शादी कर लिए थे तो शादी करने के बाद उनका जो संतान पैदा हुआ तो उस संतान को जो भारत में रह गया उसको कहा गया एंग्लो इंडियन। समझे कि नहीं? उसे क्या कहा गया? एंग्लो इंडियन। हुआ क्या कि अब जब संविधान हमारा बना तो चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई गई तो इस हमारे संसद में, समझे कि नहीं, संसद में जो था अगर कोई एंग्लो इंडियन का सदस्य नहीं रहेगा तो उनका फिर देख रेख कौन करेगा, उनका फिर आवाज कौन उठाएगा। इसके लिए संसद हमारे संविधान में एक ऐसा बना दिया गया नियम कि 2 एंग्लो इंडियन भी चुने जाएंगे। ये एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं लड़ते हैं, है ना। इनको चुनाव लड़के नहीं, इनको राष्ट्रपति खुद अपने से मनोनीत करता है। समझे कि नहीं? राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है? मनोनीत करता है। समझे? अगर मान लो, ध्यान सुनो, एक दे छात्र हो, लेकिन अगर मान लो कोई अगर एंग्लो इंडियन जो है वो चुनाव में खुद लड़कर चुनाव जीत गए तो क्या उस दौरान भी राष्ट्रपति इन एंग्लो इंडियन को चुनेगा? अगर मान लो एंग्लो इंडियन खुद चुनाव लड़े, चुनाव जीते, है ना, आ गए संसद में, तो अब भी क्या राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को चुनकर लाएगा संसद में? तो नहीं, उस दौरान नहीं, है ना। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को चुनकर यहाँ पर लाएगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि अब कई पीढ़ी बीत चुकी है, समझे कि नहीं। जैसे हमारा संविधान जो बना था तो बहुत पहले 50 के आसपास लागू हो गया था, है ना। तो उस समय कोई एंग्लो इंडियन अगर जन्म लिया भी रहा होगा तो मान लेते हैं 1-2 साल का होगा तो अब तक आते आते उसकी उम्र बहुत ज्यादा बीत चुकी होगी। अब जो जन्म लेंगे तो वो एंग्लो इंडियन, अब उनसे जो जन्म लेंगे वो एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएंगे, है कि नहीं। अब उनसे जो जन्म लिए वो एंग्लो इंडियन नहीं रहेंगे, वो तो डायरेक्ट भारतीय हो गए ना, भारतीय हो गए। तो अब जो भारतीय हो गए अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो एंग्लो इंडियन नहीं है। तो अगर देखा जाए तो उस समय का अगर कोई एंग्लो इंडियन रहा भी होगा तो अब तक धीरे धीरे सबकी मृत्यु हो चुकी होगी। कुछ बच्चे होंगे तो बुढ़ा उठाओगे आजादी के बाद का जो बच्चे होंगे, है कि नहीं। तो अब एंग्लो इंडियन इतना बच्चे नहीं है, इसीलिए अब हमारे संविधान से एंग्लो इंडियन की परंपराएं हटा दी गई है कि नहीं। अब हालिया में हटाई गई है ना। ये एंग्लो इंडियन की परंपरा क्या हो गई? हटा दी गई कि अब एंग्लो इंडियन कोई बचा ही नहीं उतना। एक आधे बुढ़ो लोग बचे होंगे तो बुढ़ो लोग कौन आते हैं चुनाव लड़ने, है कि नहीं। लेकिन अब एंग्लो इंडियन की व्यवस्था क्या हो गई है? हटा गई। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान सुनो, शांत रहो। यह लोकसभा का जब चुनाव होता है तो चुनाव होने के दौरान ही उसमें एक अध्यक्ष यानी सभापति और एक उप सभापति को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? सभापति और उप सभापति को। इसकी जो चर्चा है ये किसमें दी गई है? आर्टिकल किसमें है? 93 में। इसमें क्या कहा गया है कि जब जैसे ही अगर लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद एक सभापति और एक उप सभापति होना चाहिए, है ना। ये सभापति और उप सभापति करेंगे क्या? तो जो भी लोकसभा में होने वाले जो भी बहस होंगी उस बहस को देख रेख करेंगे, है ना। उसमें बहुत ज्यादा बहस होती है, देखो कि नहीं कभी लाइव। इस समय तो अब यूट्यूब पर भी लाइव आ जाता है, पहले सब नहीं होता था, गुप्त रूप से अपना झगड़ा करते थे, लेकिन अब गुप्त रूप से नहीं, लाइव आ जाते हैं। अब देखोगे तो उसमें झगड़ा करेंगे, कुर्सी फेंकवल करेंगे, सब कर जाते हैं, करते हैं कि नहीं। अरे देखना कभी बड़ा मजा आता है, मार दर्द फुल चलता है। हाँ अच्छा, हाँ कोई विवाद को लेकर विपरीत पार्टी जो रहती है, विरोधी पार्टी, वह इनका विरोध करेगी, ये ऐसे करेंगे वो ऐसे करेंगे, ऐसे में करते करते तेज सब फिर कुर्सी पे गौवल, है ना। बड़ा बढ़िया लगता है, फिर कुर्सी पे गौवल होता है। क्या होता है इसको?
ये बताया कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद एक सभापति और एक उपसभापति होना चाहिए, तुरंत उसी पहली बैठक में ही चुन लिया जाता है। किसमें? पहली बैठक में ही। इसकी जानकारी किस आर्टिकल में? तो 93 में है। इतना समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े, आगे चलो। हाँ, चलो आगे देखिए। इसका जो अब देखते हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो सदस्य होते हैं इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा में कितना होना चाहिए? 35। ये सब नाच देंगे सब। कितना होना चाहिए? 30। राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। और इनका जो आयु वाले शासन काल है, कार्यकाल, वो कितना होना चाहिए? कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, है ना। इनका जो चुनाव होगा कितने वर्ष में हो जाता है? 5 वर्ष में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष में होता है? नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष में होगा? देखो कैसे गलती करते हो, आप जानते हैं गलती करोगे तुम लोग। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष में होता है? कितने वर्ष में? हम कहें ना कि गलती करोगे, हम क्या बताएं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का? 6 वर्ष होता है। तो उनका चुनाव 6 वर्ष में। लेकिन अगर राज्यसभा को पूछे कि राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पर होता रहता है, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 2 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में? 2। राज्यसभा में हर दूसरे साल उनका चुनाव होते रहेगा, लेकिन उनका जो कार्यकाल पूरा होगा तभी ना होगा। तो इसमें ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से संयोजित किया गया है कि 1/3 सदस्यों का ही चुनाव होता है। कितने? 1/3। 2/3 सदस्यों का नहीं होता है। मतलब कुछ सदस्य रहेंगे, मान लो 3 भाग में बांट दिए, तो इनका 1/3 सदस्यों का चुनाव हो गया है कि नहीं? अगर इनका चुनाव हम मान लेते हैं कि 2000 कब हुआ? 10 में। तो इनका चुनाव कब होगा? 2012 में। और इनका कब होगा? 2014 में। 14 होते होते फिर 2016 आएगा। तो 16, 10 से 6 मतलब कि 6 वर्ष तब तक इनका बीत जाएगा शासन। तो इनका फिर से चुनाव होगा। फिर 16 के बाद 18 आएगा तो इनका होगा। फिर 18 के बाद 20 आएगा तो इनका होगा। फिर 20 के बाद 22 आएगा तो फिर से इनका होगा। समझे कि नहीं? ऐसे 6 वर्ष में इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। अगर आप पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? फिर से गलती करोगे, कितना होगा? अनंत। क्योंकि राज्यसभा कभी बांग नहीं होती। लोकसभा क्या हो जाएगी? भुला रहे हैं बगाल आए। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा में क्या आता है कि 5 साल के बाद पूरे सदस्यों का चुनाव होता है कि नहीं? 5 साल जैसे पूरा होगा तब तक पूरे सदस्यों का चुनाव होगा। मतलब लोकसभा में जो होगा 6 महीने तक जो चुनाव होगा उतना अवधि तक कोई भी सदस्य फिर लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा, यानी उतना समय तक भंग हो गई लोकसभा। जबकि राज्यसभा जो है यह राज्यसभा का 1/3 सदस्यों को हुआ है, बाकी तो है 2/3। तो इसका कभी खत्म नहीं होता है। जबकि लोकसभा का क्या होता है? खत्म हो जाता है। राज्यसभा का खत्म होता है? नहीं होता है ना। आगे चल देखते हैं। लेकिन एक बात और समझो, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लड़के ध्यान दो इधर, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर कोई विशेष वैसा अवधि आ गई, मतलब आपातकाल, देश पर बाहरी आक्रमण होने लगे, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया है ना, या कोई आपात की स्थिति, लॉकडाउन आ गया, कोरोना वायरस फैल जाए तो, है कि नहीं, या फिर वैसा कोई भी विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए देश को, तब उस समय अगर मान लो जिस साल आक्रमण या आपात कोई लगा या कोई संकट आया और उसी साल लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाए, तब क्या किया जाएगा? इनका चुनाव कराया जाए
या फिर आपातकाल को देखकर बंद किया जाए, रखिए क्या किया जाए। तब उस दौरान क्या होगा कि इनका एक विशेष मीटिंग मतलब अवधि बुलाकर इसमें क्या होगा कि इनका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मान लो 1 वर्ष के बाद भी लॉकडाउन न खत्म हुआ तो कोरोना वायरस फैलता ही गया था, फिर से तो करके फिर से 1 साल बढ़ाएंगे, आगे नहीं। यानी 1 वर्ष ये बढ़ाया जा सकता है, इनका कार्यकाल को 1 वर्ष करके क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यह जानते हो ऐसी अवधि एक बार आई थी 1976 में। 1900 कब आया था, 1975 में हम बताए थे कि एक बार आपातकाल जब लगा था वो किस लिए लगा था, आंतरिक जो था वो अशांति के लिए लगा था, बताए थे, आगे पढ़ाए होंगे, पढ़ाए थे कि नहीं। तो उसके बाद ही यह लगा था 1 वर्ष करके इसका 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था, है ना। लोकसभा का 1 वर्ष करके 2 बार क्या हुआ था, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था, समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं, आगे देखो। इसके साथ लोकसभा को जब चाहे तब भंग भी किया जा सकता है पीएम के सलाह पर, किसके सलाह पर, राष्ट्रपति तो अपने से करेंगे नहीं, उसके में इतना कहाँ पावर है कि नहीं, सब पावर तो ले बैठे हैं पीएम, दिखाते नहीं ना, पावर तो बहुत है, पूरा देश का नियमों बदल दे, कितना पावर है कि नहीं लेकिन साइन करने के लिए नियम तो सब संसद बनाए, है ना। आगे बढ़े, देखो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किस आर्टिकल नहीं, किसके सलाह पे, पीएम अगर देखेंगे कि कोई भी अगर वैसा माहौल बन रहा है कि नहीं लोकसभा को विघटित कर देना चाहिए, तो उस दौरान पीएम जो होते हैं राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा मुसीबत आने वाला है, इस समय की जो ये सत्र चल रहा है ना, इस सत्र को रद्द कर दीजिए, है कि नहीं। तो वो सत्र को क्या करेंगे, रद्द, यानी कि लोकसभा की जो बैठक रहेगी उस बैठक को भंग कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं, इनके सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये इसकी जानकारी किस आर्टिकल में है, किसमें है, 85 आर्टिकल समझते हो ना, अनुच्छेद, है ना, आर्टिकल 85 में इसकी जानकारी दी गई है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं आर्टिकल 85 के तहत, समझ गए, है ना, समझे कि नहीं। अच्छा, सत्र बुलाए कितने जाते हैं, कितने सत्र होते हैं, संसद के कितने सत्र, तुम लोग याद है, पहले ही बता चुके हैं सब। संसद के कितने सत्र होते हैं, 3 होते हैं, कितने सत्र, 3, कौन कौन से, बोलो। पहली जो बैठक होती है वो होता है बजट सत्र, ये पहली सत्र होती है बजट वाली, है ना। पहली जो बैठक होता है ना, वर्ष की पहली बैठक किसमें होती है, बजट सत्र में होती है। इसमें बजट भी पेश किया जाता है ना। बजट समझते हो कि नहीं, वित्त मंत्री जो होते हैं वही बजट पेश करते हैं, है ना। कौन पेश करेगा, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री वही बजट पेश करते हैं। इसमें होता क्या है कि पूरे देश का आय का आकलन किया जाएगा। बजट का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, है ना, शाब्दिक अर्थ कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना, है ना, चमड़े का थैला। इसके तहत होता क्या है, अपना सब नियम लिख कर लाएंगे कि रेलवे विभाग में इतना रुपये खर्च करना है, सेना में इतना रुपया खर्च करना है, सड़क परिवहन में इतना खर्च करना है, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था में इतना खर्च करना है, और हर एक चीज का अपना एक बायोडाटा पूरा तैयार करके लाएंगे, फिर वहाँ पर सुनाएंगे, है ना, कि इस साल मैंने इस चीज में इतना खर्च करने का निर्णय लिया, ऐसे जो भी अपना, समझे कि नहीं। वो भाषण देती हैं लोग, 2 घंटा जितना समय का हो जाए, लंबा भाषण, है ना। इसमें पूछता है कि बजट में सबसे लंबा भाषण देने वाली
चाहे देने वाला, जो भी वित्त मंत्री है कौन बनी, यही बन गई है ना निर्मला सीतारमण। सबसे अधिक बार यही पेश कर दी, है कि नहीं। वित्त मंत्री कौन है, यही है। अरुण जेटली को मत करना, वो पहले थे, इनसे पहले अरुण जेटली। अब कौन है, हाँ निर्मला सीतारमण सबसे अधिक बार पेश की है कि नहीं। आगे बढ़े, तो ये अपना बजट तैयार करती है, पूरे देश व्यवस्था जानते हो। शिक्षा उच्चा हर एक चीज के लिए बहुत पैसा इसमें खर्च होता है। शिक्षा में कुल कितना था इस साल का, 45,000 करोड़ रुपया, 45,000 लाख करोड़ रुपया, ऐसे था क्या, 45 सही था कुछ, 45,000 करोड़ नहीं होगा, लाख करोड़ होगा, है कि नहीं। अरे बहुत ज्यादा, तब का जानते हो नहीं मनी, लेकिन उतना यूज कहाँ होता है, सब तो नाच देते हैं, मतलब घोटाला कर जाते हैं। इस साल का शिक्षा नीति क्या थी, इस बार की शिक्षा नीति क्या है, आया था जो देने गए थे ना, उसमें एक पूछा था प्रश्न यही वाला, शिक्षा नीति एक आया था। जानते हो ना कितना होता है ये, अगली बार का क्या था, 10+2 था। ठीक है, शिक्षा नीति पहले मैट्रिक पढ़ते थे, मैट्रिक फिर 10+2 ऐसे ही होता था ना। इस बार का क्या है, 5+3+3+4, यानी कि इसमें जो तो बांटा गया है कि जैसे 1 से लेकर 2 साल तक जो रहेंगे स्कूल में बच्चे जाएंगे, खेले कूदेंगे, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो उनका मतलब नहीं है, खेले कूदेंगे, धूल माटी पोतेंगे, कपड़ा पालेंगे, उसी तरह खाली उनका निगरानी करना है कि लड़का खेल रहा है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद बताइए 1 से 2 साल का लड़का कैसे जाएगा। उनको बस आदत डराई जाती कि स्कूल भी कुछ है, उसमें सिखाया जाता है ना, उसमें खेले कूदेंगे, लड़कों को ये लगे कि घर से बेहतर क्या है स्कूल है, कहा कि घर वाले डांटे बोलेंगे, स्कूल में जाओ खेलो कूदो, अपना धूल माटी पोतो, तो कोई डांट फटकार नहीं रहेगा। इसके बाद एडमिशन होगा तीसरा में, है ना, इधर फिर क्या होगा, एडमिशन होता है, एडमिशन होगा 3 में। तो यहाँ पर फिर लड़कों पढ़े लिखे, इसमें कोई भी डांट वोट नहीं करना है, मारना नहीं है, डांटना नहीं है, लड़का अपने मन से पढ़े, सिखाया जाता है, कबूतर करा जो भी सिखाया जाए, है ना। परीक्षा की व्यवस्था नहीं रहेगी, परीक्षा भी नहीं लेना है, परीक्षा व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर परीक्षा शुरू होगा, लेकिन ये नहीं कि नंबर कम लाए तो बल्ब पीटे, नहीं पीटना है, यहाँ से डांटा जाएगा, डांट फटकार चालू है कि नहीं। ये जो होता है ये आगे काटते हैं 4 साल, समझे। ऐसे कुछ पढ़ाई का एक सिलसिला चलते रहता है, तो वो शिक्षा नीति पढ़ाएंगे तब बताएंगे, इसको हटाते हैं। आए छात्रों को दे, आगे चलो बढ़ते हैं, कहाँ शोर करते रहते हो हमेशा, नाम लेकर बकलोला कहेंगे अब घर में प्रचार हो जाएगा तुम्हारे क्या करोगे चलो, पहला सत्र कब चालू होता है, बजट सत्र, ये फरवरी महीने में चालू होता है, किसमें, इसीलिए देखोगे तो हर साल जो बजट पेश की जाती है 1 तारीख को, याद है कि नहीं किसी को, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है और चलेगा मार्च तक। कब तक जाएगा, मार्च तक। फिर दूसरा बजट कब सत्र कब चालू होता है, दूसरा सत्र कौन सा है, मानसून सत्र, मानसून सत्र दूसरा है, मानसून सत्र होता है। ये कब चालू होता है, जुलाई में। कब होता है, जुलाई से कब जाएगा, सितंबर, अगस्त तक ना होता है ना। हाँ, जिससे फरवरी मार्च में होता है खाली, है ना। ये फिर जाएगा उधर जुलाई। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा है, शीतकालीन। तीसरा जो होता है सत्र वो शीतकालीन सत्र होता है। ये कब चालू होता है, अक्टूबर नवंबर में ना, अक्टूबर में, है ना, ये अक्टूबर में चालू होता है। ये 3 सत्र होते हैं, समझे कि नहीं। 3 सत्र के दौरान बैठक होती है, अपना जो भी काम किया जाता है ना। सत्र के याद रखना। आगे बढ़े, क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत बता देना, दिक्कत परेशानी घबराहट बेचैनी होगी तो, है ना। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़े। इसके बाद देखो, हम अभी बताए कि पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति जो होते हैं ये कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं कि नहीं। अब तक ऐसा कभी घटना घटी है कि नहीं,
भारत में हमारे संविधान के तौर पर कभी ऐसी घटना घटी है कि नहीं कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग किए हों? किए हैं? नहीं हुआ है, घटी है। यह हमारे अगर देखा जाए तो 8 बार, कितना बार? 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। कितना बार? 8 बार। पहली बार जो भंग किया गया था वो किया गया था 1970 में। पहली बार भंग कब किया गया था? 1970, 77, 82, 84 से कई बार भंग किया गया है। 8 बार भंग किया गया है, जिसमें अंतिम बार जो भी भंग किया गया 1999 में। अंतिम बार कब? 1999 में। पहली बार कब भंग किया गया था? 1970। आखिरी बार 1999। समझ में आ रहा है? तुम लोग बतियाने में बिजी रह जा रहे हो, समझोगे कहाँ से? बकलोला कहीं का भी रुको, पूछते हैं अगली घंटिया में। है ना? याद है ना? मार के तुम लोग का मुक्का मुक्का सर फोड़ देते हैं। एक हमको गांधी वाला गोचिया ला कर रख दो ना खाली। चलिए सर जी, उस समय पूछिएगा, बताएंगे। काहे दिख रहा है? बात बताएगा नहीं, खत्म हो गया। हाँ, तो 8 बार अब तक लोकसभा को भंग किया जा चुका है, जिसमें पहली बार कब? 1970 में। अंतिम बार कब भंग किया गया था? 1999 में। 1900 में आगे बढ़ रहे हैं। देखो एक बात और सुन लो। अच्छा, 1999 में कुछ हुआ था क्या? क्या घटना घटी थी? कारगिल का लड़ाई, कारगिल का युद्ध उसी में हुआ था ना, पाकिस्तान के साथ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। गधाए आकर बैठ गए थे ऊपर, कपड़े पर बैठ कर हमला कर रहे थे, है कि नहीं? कपड़े पर बैठ गए थे और ऊपर से पहाड़ पर थे, फिर हमला करना बड़ा इजी हो जाता है। ऊपर से बैठ के देख रहे थे कौन आ रहा है कि नहीं? नीचे वहाँ देखते हो आ रहे हैं सब कीड़ा मकोड़ा, एक तो पत्थर उठा फेंक दिए, है कि नहीं था ना? ऊपर से फिर हमला करना इजी हो जाता है ना। अब इधर से कोई चढ़ेगा, अपना चढ़ के जाएगा ऊपर, क्या देख रहा है कौन है कि नहीं? एक तो अपने भी सपोर्ट बचाना है कि नहीं, सपोर्ट बना रहे, ढह न जाए ऊपर से, उसको भी बना कर बैलेंस करके चलना है। और ऊपर से उसके युद्ध से भी बचना है। ऊपर से देख रहे थे आ रहा है, आओ आओ, ऊपर जिसे चढ़े एक पत्थर लेके गिरा दिए। अब सर पर गिरेगा, हाथ छूटेगा, जाकर नीचे फिर उलट के मरिए जाओगे, है कि नहीं? या ढेर का पंचर आ रहे थे तो बड़का पतले का ढगरा देंगे, उसी में दब के मर जाओगे कुछ चलाकर, है ना? इसीलिए कारगिल का लड़ाई तनी लंबा चल गया, है कि नहीं? लंबा हुआ, आखिरकार बाकी जीत हो ही गई, है ना? लेकिन कपड़े पाके गधे बैठ गए थे। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखो लोकसभा और राज्यसभा, इसका सत्र जो चालू हो रहा है। देखो इधर सत्र चालू हुआ कि नहीं? इस सत्र को बुलाता कौन है? बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कौन बुलाएगा? यहाँ पर देखो 85 के तहत भंग करता है, 108 के तहत, है ना? आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति की बैठक बुलाता है ना? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त मतलब लोकसभा और राज्यसभा, है कि नहीं? लोकसभा और किसका? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। ये पूरा याद रखना, है कि नहीं? ये हमेशा ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं, समझ गए? आगे चलो देखते हैं। अब ये बैठक जो बुलाया था, इस बैठक में अब मान लो बहुत सदस्य हो सकता है अनुपस्थित हो जाए, है कि नहीं? अच्छा, एक और बताए थे कि सदन में कितना दिन तक अधिकतम अनुपस्थित तुम रह सकते हो? कितना दिन तक? ये बता चुके हैं कि संसद में जो बैठक हो रही है सदन, इसमें कितना अधिकतम दिन तक तुम अनुपस्थित रह सकते हो। अगर उससे ज्यादा दिन तक अनुपस्थित रहे तो तुम्हारी सांसदी खत्म कर दी जाएगी। कितना दिन तक? 7 दिन तक। अच्छा, 7 दिन तक नहीं जाओगे तो सांसदी खत्म। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, बता रहे हो, मजा ऐसे बस भुला दे रहे हैं, है ना? तो अधिकतम कितना दिन तक? अधिकतम 60 दिन। अगर 60 दिन से अधिक हो गया तब तुम्हारी हो सकता है सांसदी खत्म कर दी जाए, है कि नहीं? लेकिन इसके अंदर तुम्हें जाकर वहां पर बैठक में शामिल होना पड़ेगा, है ना? तो यह बैठक बुला कौन रहा है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। अब यह बैठक बुलाया तो इस बैठक में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए?
कोई भी काम करने के लिए यानी सत्र को चालू करने के लिए जो सत्र है, इस सत्र को चालू करने के लिए पूरे सदस्यों के कितने सदस्य होना चाहिए, है कि नहीं। हो सकता है राष्ट्रपति बुलाया, पता चले कोई आया ही नहीं, तब फिर कैसे काम चलेगा, फिर कोई अपना ये सत्र चालू कर सकते हैं नहीं। जब रहेगा कोई नहीं तो कैसे चालू करेंगे, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब मान लो अगर नहीं आए तो दिक्कत है ना, तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, सभी तो आएंगे नहीं। कोई अपनी बकलूजा को घुमाने ले गया होगा लंदन, है ना, कोई कहीं अपना किसी काम में बिजी होगा, कोई अपना भी शादी मना रहा होगा इधर उधर, और उसी में राष्ट्रपति बुलाते बैठक क्या जाओ भैया सब लोग को, है ना, तो बहुत लोग गायब भी रहेंगे उसमें। तो कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए इस बैठक में, लगभग कितना होना चाहिए, 10वां भाग। पूरे सदस्यों का जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 10वां भाग कम से कम इस बैठक में भाग लेना चाहिए। कितना भाग, 10, 1/10। पूरे सदस्यों का 1/10 सदस्य उसमें उपस्थित होना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो कितने कुल सीटें हैं, 545 है, और 1/10 निकालेंगे तो यानी कि 54.5, यानी 54.5 सदस्य को रहना चाहिए। गड़बड़ा गया तब तक, आधा कहाँ से आएगा, आधा कहाँ से आएगा, तो आधा नहीं लेंगे। ऐसा अगर हुआ ना तो इसको तब करेंगे कि लगभग 55 सदस्य होना चाहिए। कितने सदस्य, 55। अगर 55 सदस्य हैं तो यह बैठक यानी ये सत्र जो है, ये सत्र को चालू किया जाएगा। इससे कम है तो सत्र चालू नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो इसका अगर ये प्रश्न को तो नहीं घुमा कर पूछता है कि लोकसभा का जो कोरम है या कोटा, कहीं कोरम देगा कहीं कोटा देगा, दोनों नाम याद रखना, है ना, कि कोरम या कोटा कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1/10, है ना। लोकसभा का कोरम या कोटा कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। इससे कम है तो दिक्कत है ना। अधिक में अधिक कितना हो जाना चाहिए, 545 तक। ये नहीं कि पूरा गाँवों को झाड़ कर चलते हैं, नहीं होता है। नहीं तो जैसे गाँव में क्या होता है, कहीं भी शादी वादी पड़ती, इस समय तो तरीका हो गया है माहौल। पहले जैसे मान लो पहले के इस समय भी हो सकता है कि लगन नहीं चल रहा है, अब बीचों में कहीं कुछ आ गया, विवाह हुआ है ना, अब उस दिन कहीं लगन वगन नहीं है, तब अगर न्योता जिसको रहेगा वो तो जाएगा ही, जिसको नहीं रहेगा चलो बड़ा दिन के बाद विवाह हो रहा है कहीं, है कि नहीं, वो भी जा रहे तब चल देंगे सब लोग खाने के लिए, जाते हैं कि नहीं से। न्योता एक को रहेगा, जाएंगे 8 लोग 10 लोग, है ना, अपने मित्र साथी सबको ले लेंगे, चलो इसमें ये होता है मतलब कौन होता एक को न्योता मिलेगा, जाएंगे 10 थे, कहेंगे 100 रुपया तराना भी है कुछ तो तराने के लिए जाते हैं कि निमंत्रण जो करेंगे 100 रुपया का उतरेगा कैसे, 100 रुपया का न्योता करेंगे। एक लड़के को अगर तुम 100 रुपया तक खाना, अब 100 रुपये के खाने के लिए जाएंगे, 20 रुपया का रसगुल्ला खाएंगे, फिर वो क्या गुलाब जामुन वामुन, फिर छोला फुल्की सब चीज जोड़ेंगे, 100 रुपया खा गए कितना रुपया, फिर जोड़ेंगे। अब उसका ये भी नहीं खच्चर 100 रुपया तक ही नहीं ना मानेंगे ना, ये जाएंगे 250 पहुँचाएंगे। ऐसा करते कि नहीं, आइए सब, इनका तो विश्वास ही मत करो, ये तो जोड़ जोड़ के उनका 1 रुपया वहां जाकर 10 रुपया के बराबर तो कर लेते हैं, नहीं अपना 1 रुपया और उनके 20 रुपया के बराबर करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़े, आगे चलो बढ़ते हैं। चलो अब देखो तो सीट उट इतना सब चीज बातें हो गई, लेकिन एक बात और कहा गया, हम तुम लोग को ये सब बताए थे कि जनसंख्या जिससे जिससे बढ़ती है इनकी सीटें भी बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है कि नहीं, बढ़ाते बताए थे इसको, है ना। और कितने संख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट, बताए थे कि नहीं। अगर 10 लाख जनसंख्या है तो उसमें कितने सीट रहेगी, 1। तो अब देख ही रहे हो भारत की स्थिति कितना तेज से बढ़ रही है, जनसंख्या पहुंचा दी 140 करोड़, 40 पहुंच गया, कहिए 40 पहुंच गया, 145 करोड़ पहुंच गया, चलो सब हम टीके थे। और ये तो लग रहा है कि पूरी दुनिया की जनसंख्या एक तरफ और भारत की एक तरफ हो जाएगी, कहा यूपी वाले तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, है ना। पाकिस्तान की इतनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा यूपी की, पाकिस्तान की 23 करोड़, यूपी की 29 करोड़, बाप रे,
रिकॉर्ड कर दिया। 1 साल बाद देखिएगा उसको। ये दफे कोरोना लग जाए था, लॉकडाउन था, अरे तब तो पूछो मत, दुगना हो जाएगा। पाकिस्तान का दुनिया पहुंच जाएगा खाली पीने। लगने वाला है फिर से लोग कोरोना बड़ा तेज से बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ लिया है, लगने वाला है। चीन से बड़ा दिक्कत होगी तब तो फिर जो मतलब लॉकडाउन में डबल राशन नहीं मिल रहा था, फिर से डबल देने लगे। अरे डबल के भाड़ में जाए, सबका अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, है ना। ये सब राशन के चक्कर में पड़े हैं। अरे क्या बताए, राशन के चक्कर में डबल राशन मिलेगा। राशन मिलेगा तो 10-50 किलो सब व्यवस्था चौपट हो जाएगी, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनो, क्या बता रहे थे भुलवा दिए। हाँ, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है सीटें बढ़ जाती है, लेकिन हुआ क्या, एक शांत रहो, देखा गया कि ये सीटें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब पहुंच गया था 552, है कि नहीं। इस पर रोक लगा दी गई। एक संशोधन हुआ था 84वां संविधान संशोधन, कब हुआ था? 84, इसको मिटा देते हैं। 2001 2001 में यह बातें कह दी गई। कब? 2001 में। 2001 में एक संशोधन किया गया संविधान में, और यह कह दिया गया कि अब जो सीटें हैं लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की, इन सीटों को अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। कब तक नहीं बढ़ाया जा सकता? तो 2026 की इधर लोकसभा की सीटें चाहे राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती। समझे कि नहीं। अब यह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 84। कितना बताएं? 44वां संविधान संशोधन कराया गया था कि 2001 में। इसमें कहा गया कि लोकसभा या राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, है ना। इसके बाद बढ़ाई जा सकती है ना। इसलिए अब हुआ क्या कि जो हमारा पुराना संसद था, संसद भवन, वो तनी छोटा था, है कि नहीं। वो छोटा था, उसमें उतना सदस्य नहीं बैठ सकते थे, जिसके वजह से एक नया संसद भवन को तैयार किया गया, है ना। संसद भवन जो हमारा बनाया गया था, उसको किसने बनाया था? संसद भवन किसने बनाया था, है ना। इसको हम बताए थे कि संसद भवन जा रहे हो, है कि नहीं। अब पता चला रास्ते में जा रहे हो तो कहीं ब्रेक लगाए, रात्रि में अगर कहीं निकले तो रात्रि में संसद भवन जा रहे हो, और कहीं रात्रि में कोई तुम्हें देखा, का रोको रोको रोको, तुम ब्रेक लगा लिए, तो ब्रेक लगाए तो लुटा गए, है कि नहीं। इसलिए रात्रि में देखते हो कोई नहीं ब्रेक लगाता है, कहीं को लूट लेते हैं सब। रात्रि में अगर 12-1 बजे तुम कहीं से आ रहे हो, चाहे मान लो तुम ही खुद हो, ऐसे अब कोई आ रहा है, तुम रोके, रुक जाओ हमको भी ले चलो, नहीं रोकेगा, भाग जाएगा, है ना। कहीं अगर सिवान वाला एरिया में हो तो, जिसे मतलब सिवान मतलब खाली कहीं घर हो नहीं है कहीं, है कि नहीं। जानते हो ना कहें कि ब्रेक लगाए तब लुटा गए, तो संसद पहुंच पाओगे नहीं। तो संसद भवन का निर्माण जो किए थे वो कौन किया था? ब्रेकर और लुटियंस। ब्रेकर और कौन किया था? लुटियंस किया था। वो कैसा आकार उसका था? वृत्ताकार। लेकिन नहीं, जो संसद भवन बन रहा है इसका आकार कैसा है? बन गई है, बन नहीं रही है, बन गई है, त्रिभुजाकार है। इसमें 3 गो द्वार भी बताया था, है ना, है ना। विश्वास, शक्ति और ज्ञान, है ना। ऐसे कुछ बताते हैं, हाँ, कर्म, शक्ति और ज्ञान, समझे कि नहीं। ये द्वार था, तीनों कोने पर 3 दरवाजे, आए कि नहीं। आगे बढ़े, क्या हुआ? तुम लोग तो याद करते नहीं हो, कहाँ से जानोगे। आगे चल देखते हैं। इसके बाद इसमें जो चुनाव, यानी इनको चुनने वाले जो लोग रहेंगे, इन लोगों का एक आयु निर्धारित किया गया, है कि नहीं। यह इसके लिए भी एक संशोधन कराया गया था, 61वां संविधान संशोधन। कौन था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 89 में, 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कहा गया कि इस लोकसभा का जो चुनाव, मतलब वोट करने वाले जो रहेंगे लोग, उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 81 कर रहे हैं, उल्टा कर दिए, 18, बड़ा ज्यादा कर दिए, नहीं 81 पहुंचा दिए। तब तो पूरा बुढ़ाइया मर जाएंगे तब आएंगे का, 18 वर्ष कितना होना चाहिए? 18, यानी वयस्क माना गया था कि 18 वर्ष के जो लोग रहेंगे वो वयस्क रहेंगे, है ना।
18 वर्ष को वयस्क माना गया था और यही चुनाव में भाग ले सकते हैं। क्या सभी लोग भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हो गया कि नहीं? आगे बढ़े। ये समझ में आ रहा है? जी टाइम कितना है अभी? 8:10 हो गया। ये ऊपर वाला ये पता है ना कि देखो 44वां संविधान संशोधन कराया गया था 2001 में। इसमें यह कहा गया था कि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, 2026 के बाद बढ़ा दी जाएगी। अतः अभी क्या चल रहा है 25, 26 के बाद जो 552 याद कर रहे हो ना, ये बढ़ाकर तब आगे कर लेना, 600 के आसपास पहुँचा देना, है कि नहीं? राज्यसभा की सीटें 250 से आगे 300 पहुँच जाएगी, समझे? नहीं बढ़ा दी जाएगी। और 61वां में क्या कहें? 61 में कहें कि 61वां संविधान संशोधन हुआ तो 1989 में। इसमें कहा गया कि 18 वर्ष के जो लोग रहेंगे वो वयस्क रहेंगे और यही मतदान कर सकते हैं, है ना? सभी लोग कर सकते हैं। तुम लोग कर सकते हो कि नहीं? तुम लोग कर सकते हो? 18 वर्ष हो गया? तुम लोग का अभी नहीं हुआ है? कितना हुआ है अभी? 17? अभी काजल का तभी 15-16 होगा, है ना काजल? नाम नहीं उसका बहुत कम है अभी। चलो अब बाकी का अगले दिन देखेंगे, है कि नहीं?